नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर या पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र व दोस्तों को भी हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उसमें कोई अच्छाई बुराई होगी तो उसे ठीक कर सकता हूं। और यदि कोई नई वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट करें, मैं नई वीडियो बताने का प्रयास करूँगा। जो अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, दशा के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, या पर्सनल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, या प्रेम में धोखे के बारे में जानना चाहते हैं, या प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपना मोबाइल नंबर ठीक करना चाहते हैं, या अपना नाम ठीक करना चाहते हैं, आपके मूल्यांक और भाग्यांक शत्रु पक्ष में हैं, तो आपका जीवन सरल और अच्छा कैसे होगा। दोस्तों, ज्योतिष एक ज्ञान है, एक ज्ञान मात्र ज्ञान, और उस ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन को सरल और अच्छा बना के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कोई भी पंडित किसी का भला नहीं कर सकता, कोई भी पंडित के कहे हुए से कोई व्यक्ति करोड़पति या अरबपति नहीं बन सकता। अगर ग्रह का प्रभाव आता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव चलता है। कुछ लोग कहते हैं आप करोड़पति बन जाएंगे अब इस राशि के यहाँ आने से। ऐसा मेरी निगाहों में संभव नहीं है, अगर होता होगा तो मुझे पता नहीं है। किन अंकों वाले लोगों को एक दूसरे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने से पहले हमें अपना मूल्यांक और भाग्यांक को जांच लेना चाहिए। दोस्तों, मैं इसको विस्तार से आज इसका वर्णन करने जा रहा हूं। शादी में जब परेशानी आ जाती है, हम लोग मात्र ये कह के अपनी कमी को टाल देते हैं कि भगवान की ऐसी इच्छा थी। भगवान ने तो जो करना है वो निश्चित है, लेकिन हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। तो आज मैं इसके बारे में आपको आज विस्तार से कुछ वर्णन करना चाहता हूं। अगर आपका मूल्यांक 1 है और यदि आप 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं तो आपका मूल्यांक 1 है, तो आपको 8 मूल्यांक वाले लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मूल्यांक 8 है और आपको मूल्यांक 1 वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, यदि शादी करते हैं तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8, 17, 26 को जो पैदा हुए हैं उनका मूल्यांक 8 है, तो ऐसे लोगों को आपस में एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मूल्यांक 1 सूर्य है, मूल्यांक 8 शनि। सूर्य क्या है? राजा, और शनि क्या है? सेवक। सेवक के और राजा के विचारों में तालमेल नहीं भिड़ पाता। हमेशा सूर्य ये चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो हो और बिना मेहनत के हो, और शनि जो भी कार्य करना चाहता है वो अनुशासन से, ईमानदारी से, सिस्टम से करना चाहता है और मेहनत करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वो डिक्टेटरशिप नहीं करना चाहता। इस कारण से हमारी मानसिक परिस्थिति बदल जाती है। दोनों में जबरदस्त शत्रुता है क्योंकि इनका दिमाग एक जैसा नहीं सोचता। दोनों का सोचने का तरीका कंप्लीट अलग अलग है, दोनों का नजरिया अलग अलग है। मूल्यांक 1 नंबर वाला शासन करना चाहता है, मूल्यांक 8 वाला हर हाल में न्याय चाहता है और मेहनत करना चाहता है। इन दोनों के अंदर ये मतभेद हो जाते हैं। अगर ये लोग एक दूसरे से शादी कर भी लेते हैं तो प्यार में आकर या एक दूसरे को पता ना हो, अगर इनकी शादी भी हो जाए तो घर में बहुत कलह झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य नहीं के तालमेल नहीं मिलती। शनि और सूर्य पिता और पुत्र का बैर है, और शास्त्रों में कहीं ये भी बताया गया है कि शनि सूर्य भगवान का नाजात संतान है, इसलिए शनि सूर्य को पसंद नहीं करता। सूर्य अंधेरा है, शनि अंधेरा है और सूर्य उजाला है, और उजाले के अंधेरे की आपस में तालमेल भिड़ ही नहीं सकती। दोस्तों, थोड़ा सा बारीकी से इनका अध्ययन करो, मैं समझता हूँ आप इस अच्छे तरीके से आप सफल भी हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। अगर ये लोग एक दूसरे से शादी कर भी लेते हैं तो प्यार में आकर या एक दूसरे को पता ना हो, अगर इनकी शादी हो भी जाए तो घर में कलह झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। झगड़ा सबके घर में होते हैं, लेकिन इन लोगों के घर में कुछ ज़्यादा ही होता है। इनकी दूरियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि लगने लगता है कि अब एक साथ रहना इम्पॉसिबल है। केवल मूल्यांक 1 वाले को 8 मूल्यांक शत्रु से शादी नहीं करनी चाहिए। मूल्यांक 1 वाला
8 वाले को शादी करने से बचे, मूल्यांक 8 वाला मूल्यांक 1 वाले से शादी करने से बचे, क्योंकि ये सूर्य और शनि है, अंधेरा और उजाला, अंधेरे और उजाले का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बन पाता। और अगर शादी हो गई है तो क्या करें, अगर गलती से शादी हो गई हुई तो क्या करें, बचें। इसलिए बोल रहा हूँ कि शादी को अगर 10 साल भी हो गए हैं, 15 साल भी हो गए हैं, तो झगड़े कम नहीं हो सकते। जब झगड़े कम नहीं हो सकते तो उसके लिए कोई ना कोई निवारण की आवश्यकता होती है। या तो हम डिवोर्स की तरफ जाते हैं, या हम सबको एक काम करना चाहिए, इन दोनों का नाम शनि और चंद्रमा के मित्र के साथ रख देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन दोनों का समन्वय आपस में अच्छा बन जाएगा। अब हम साथ नहीं रह सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं दोस्तों। ऋतिक रोशन जी का नाम सबने सुना होगा। उनका जन्म 10/1/1974 को हुआ। उनकी जो पत्नी थी, लव मैरिज हुई थी, सुजैन खान, 26/10/1978। दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी के 14 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया। क्या इनका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 8 था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके पास अंकों की कमी थी। सुजैन खान के पास 6 नंबर था, लेकिन ऋतिक रोशन के पास नहीं था। ऋतिक रोशन के पास ईगो थी और सुजैन खान के पास ईगो नहीं थी। लेकिन ऋतिक रोशन के पास 6 नंबर होने के कारण उसको एक पारिवारिक लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखाई देता था। लेकिन उसकी जब शादी हो गई तो उसकी पूर्ति हो गई। लेकिन सुजैन खान के पास 6 नंबर था और उसके पास 6 नंबर होने के कारण 2 नंबर भी था। उसका एक पारिवारिक जीवन में मन लगता था। ऋतिक रोशन जी के मन नहीं लगता था। इस कारण भी उन दोनों में आपस में विवाद रहता था। सुजैन खान ने एक बार उन्हें कह दिया कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा जैसा आप कर रहे हैं, हमारे पारिवारिक संबंध नहीं बन पाते। तो सुजैन खान को बुरा लगा ऋतिक रोशन को, क्योंकि ऋतिक रोशन के पास 8 नंबर नहीं है। 8 नंबर ईगो को दर्शाता है। जिस व्यक्ति में ईगो होती है उसे किसी की बात भी कभी भी कहीं भी बुरी लग सकती है। जब उन्हें यह बात बुरी लगी तो उनके आपस के विचारों का तालमेल बिगड़ा और उन्होंने इस काम को शादी से तलाक करने के बारे में सोचा। ऋतिक रोशन ड्राइवर मूल्यांक 1 है, सुजैन खान का 8 है। दोनों की प्राकृतिक मैच नहीं करती थी, दोनों की प्राकृतिक दूर अलग है। तो कोशिश है मूल्यांक 1 वाले लोग 8 वालों से मूल्यांक 8 वालों से मूल्यांक 1 वाले शादी ना करें, पार्टनरशिप भी ना करें। अगर आपकी दोस्ती है, पार्टनरशिप है, तो बचने का प्रयास करें। अगर आपका कोई बिजनेस करना चाहते हैं और पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि उनके सोचने का तरीका पूरी तरह से अलग है। धरती है तो एक आकाश है। इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। आसमान और पृथ्वी में जैसे गैप होता है वैसा ही इन लोगों में आपस में गैप होता है। जिन लोगों को ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो वो क्या करें सकते हैं। सिंपली ही एक बात का ध्यान रखें, अगर शादी नहीं हुई है तो इससे बचें, और अगर शादी हो चुकी है तो पति पत्नी को दोनों को अपने नाम का सही करें और कराएं, जिससे कोई भी पुल बन जाए आप दोनों को सोच के बीच में, ताकि झगड़ा कम हो जाए, झगड़े ख़त्म हो जाए। अपने बेडरूम में गुलाब के फूल का गमला रखें और झगड़े से बचने के लिए लड़ाई का समय पति पत्नी दोनों में से एक धैर्य से काम लें। अपने अपने कपड़ों की अलमारी अलग अलग डायरेक्शन में रखें, इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों, ज्योतिष भाग्य नहीं बदलती, बल्कि भाग्य कर्म पथ बताता है, और सही कर्म पे भाग्य भी बदल जा सकता है, इसमें से कोई संदेह नहीं। एक परामर्श, आपका जीवन बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियाँ नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान
हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। मन का झुकाव बेहद ज़रूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते जब तक आदमी का मन का झुकाव नहीं होता। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कल से लोशो ग्रेड की क्लास चालू हो रही है और वैदिक की क्लास मेरी फ्राइडे से हो रही है। अगर कोई भी व्यक्ति वैदिक की क्लास या लोशो ग्रेड की क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे संपर्क में आए। मेरी वैदिक लोशो ग्रेड की क्लास 11,000 है, बेसिक और एडवांस। बेसिक के 4,000 रुपये और एडवांस के 7,000 रुपये, 11,000 है। नोट्स इसमें मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको लोशो ग्रेड की एक किताब भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो आप क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। लड़का या लड़की जिसकी भी मूल्यांक 1 हो और उसका मूल्यांक 8 वाले से निश्चित ही शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी हो चुकी है तो उस रिश्ते में विभिन्न प्रकार के मनमुटाव मतभेद होते रहेंगे और शादी टूटने तक की संभावना बनेगी। जिस भी व्यक्ति का जन्म 2/11/20 को हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसका मूल्यांक 2 हो तो उसे 4 मूल्यांक वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। 2 वाले को 4 से भी नहीं करनी चाहिए और 2 वालों को 5 से भी शादी नहीं करनी चाहिए। 2 वालों को 8 से भी नहीं शादी करनी चाहिए, अवॉइड करें। 2 नंबर चंद्रमा वाले राहु के साथ, मंगल के साथ और शनि के साथ विवाह और बुध के साथ विवाह संबंध बनाने में बचना चाहिए। मूल्यांक 5 वालों से भी शादी ना हो करें। फिर आता है अलग अंक 3 या 3। गुरु देवताओं को गुरु है और चाहे किसी भी नंबर वाले से शादी कर ले, बस उन्हें 6 नंबर से बचना चाहिए। 6 नंबर दैत्यों का गुरु है और 3 नंबर देवताओं का गुरु है। दोनों गुरुओं के विचारों में आपस मतभेदता रहती है। 36 का उल्टा कर लो 63 हो जाता है। तो 36 का आंकड़ा होने के कारण इन लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। इनका 36 का आंकड़ा है। अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांक 4 बनता है और उसका मूल्यांक 8, 9, 2, 4, इन चारों मूल्यांक वालों से शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी और संघर्ष दुर्घटना करा सकता है। फिर व्यक्ति का मूल्यांक 5 है तो व्यक्ति चैन की सांस ले सकता है, क्योंकि मूल्यांक 5 वाले हर किसी व्यक्ति के साथ, हर नंबर के साथ बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। ये किसी भी मूल्यांक वाले से शादी कर सकते हैं, बस 2 वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए 5 नंबर वालों को। 5 नंबर बुध है और 2 नंबर चंद्रमा है। चंद्रमा की नाजायज संतान है बुध। वो पुत्र कभी भी उस नाजायज बाप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब बात करेंगे नंबर 6 वालों की। 6 नंबर दैत्यों के गुरु थे और 3 नंबर शादी ना करें, चाहे किसी भी मूल्यांक या भाग्यांक वाले से करें, बस 3 वाले से ना करें, क्योंकि 6 नंबर दैत्यों का गुरु और 3 नंबर देवताओं का गुरु है। 7 मूल्यांक में केतु का नंबर है। केतु के लिए भी प्लैनेट सहयोगी है। ये भी किसी भी मूल्यांक वाले से शादी कर सकते हैं, किसी से भी इनकी शत्रुता नहीं, परंतु एक सावधानी जरूरी है। अगर किसी का न्यूमरोलॉजी चार्ट में बार बार 7 आ रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, इससे शादी ना करे। मूल्यांक 4 वाले से शादी करेगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, फिर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर हमारे शुगर की बीमारी है और हम चीनी खाएंगे तो हमारी शुगर बढ़ेगी। अगर न्यूमरोलॉजी में अंकों के आधार पे हमको ये ज्ञान हो जाता है इन अंकों का इन अंकों के साथ कोई संबंध नहीं है और हम उसके बावजूद भी उन अंकों के साथ शादी करते हैं और हमारे परिवार में डिवोर्स होता है, तो दोषी भगवान है या हम। अब आता है नंबर 8 शनि। नंबर 1, अगर आपका मूल्यांक 8 है तो आपको 1 नंबर के साथ, सूर्य के साथ, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। मूल्यांक 4, 9, 8 वालों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। अब जिस भी व्यक्ति का ड्राइवर बनता है 9, उन्हें मूल्यांक 4 वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। 4 राहु और मंगल का ग्रहण दोष बैठता है, अग्निकारक दोष, अंगारक दोष, तो इन्हें आपस में शादियां नहीं करनी चाहिए। ये 2 नंबर एक दूसरे के ज़बरदस्त शत्रु हैं। मूल्यांक 2 और 8 वालों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं होती। अब दोस्तों, मैं आपको यही बताता हूँ इसके बाद इनके क्या उपाय होते हैं। अगर किसी की शादी हो जाती है तो समय पहले तो संयम रखे, अपने नाम को बदले और जिन बातों पे विषय में डिस्टर्बेंस आता है उन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे। अगर ऐसा वो कुछ करेगा तो जीवन में हमेशा सफल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो का कंसल्टेंसी का चार्ज मात्र 1100 रुपये, और अगर आप लोशो सीखना चाहते हैं तो मेरा चार्ज मात्र 11,000 रुपये है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं फिर आपको नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।